एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आप लोगों ने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से हत्या की साजिश रची गई थी, ठीक उसी तरीके की साजिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी पर भी इस तरीके का आत्मघाती हमला हो सकता है। तो क्या वास्तविकता में इनके चार्ट में ऐसा है? दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेडिक्शन तो दिया जा चुका है कि पूरे 5 साल तक ये सत्ता में रहेंगे, मोदी 3.0, इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, उस पर भी अपडेट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनके चार्ट में हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी की कुंडली में अगर आत्मघाती योग बनता है तो उन पर आत्मघाती हमले होते हैं, और ये जो हमले होते हैं विशेष रूप से अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में होते हैं। अगर हम कुंडली देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का, और कई बार इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको चार्ट दिखाया हुआ है, इसलिए केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। 17 सितंबर 1950 11 बजे सुबह, महसाना, गुजरात, और ये कुंडली वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। कुंडली में कोई लगन चेंज नहीं हो रहा है। कुछ लोग ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी किया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली है। बिल्कुल तुला लग्न की कुंडली नहीं है। ये कुंडली जो बनती है वो प्रॉपर है, और वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। लग्न में ही मंगल विराजमान है और मंगल की महादशा भी चल रही है। सबसे पहले रूल क्या होता है अगर किसी के ऊपर आत्मघाती हमला होता है किसी भी तरीके से? आप उदाहरण के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली को देख लेते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली थी। तो उस कुंडली में जो कंडीशन बनी थी, तुला राशि और कर्क लगन की कुंडली बनी थी, तो उनकी हत्या हुई, और उनके खुद के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने हत्या किया। तो कभी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में हत्या के योग कब बनते हैं ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। जब भी लग्नेश सप्तमेश एक दूसरे से परस्पर हाउस एक्सचेंज कर ले, और वो भी अगर पाप ग्रह हाउस एक्सचेंज करता है, तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि लगन मतलब आपकी बॉडी, मैं बार बार लग्न पर क्यों, बार बार अपने वीडियो में लग्न के बारे में मैं क्यों बोलता हूँ? लग्न का मतलब होता है आपका बॉडी, आपके ऊपर क्या बीतने वाली है। और आयु मृत्यु के लिए तो अष्टम भाव को देखा जाता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली अगर आप देखिएगा तो कर्क लगन की कुंडली थी, द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए थे आश्लेषा नक्षत्र में, और मंगल की दृष्टि जो थी वो अष्टम पे पड़ रही थी, यानी मार्केश के तरीके से। हालांकि मंगल यहाँ पर योग कारक है, लेकिन मंगल जो है वो अष्टम पर दृष्टि डाल रहा था। आश्लेषा का मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक प्रकार से उनकी हत्या हुई। लग्नेश जो था चंद्रमा था, जो कि शनि की राशि में था, और जो शनि था वो चंद्रमा की राशि में था। मैं एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर दूँ, शायद मैं गलत बोल दिया था। लगन चंद्रमा, और चंद्रमा की पोजीशन मकर राशि में थी, मैंने शायद तुला बोल दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो लग्नेश यानी शनि जो था मंगल के घर में चला गया, चंद्रमा के घर में चला गया, और जो चंद्रमा था वो शनि के घर में चला गया। तो हाउस एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, और मंगल का आश्लेषा नक्षत्र में बैठना। देखिए, लग्न अगर पीड़ित हो जाता है किसी भी तरीके से, तो लग्न पीड़ित हो जाए, लग्न पर बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, लग्न अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, अष्टमेश केतु के साथ युति करे,
अष्टमेश किसी ऐसे ग्रह के साथ युति करे जो कि परम मारक बन जाता है। द्वितीय भाव के जो मालिक होते हैं वो परम मार्केश का काम भी करते हैं। तो क्या आने वाला जो समय है नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कुंडली में कुछ ऐसा योग बनता है? तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश की पोजीशन को देखा जाए। देखिए, लग्न जो है मंगल है और लग्नेश जो है मंगल ऑलरेडी वृश्चिक लग्न की कुंडली, और मंगल जो है लग्नेश के फॉर्म में लग्न में ही बैठे हुए हैं। और लग्न अगर देखा जाए तो अंशात्मक बल जो है 2 डिग्री का लग्न है, तो निश्चित रूप से चलित चार्ट में ये चेंज होता है। और अष्टमेश जो है केतु के अष्टमेश बुध बनता है। मैंने पूरी बायोग्राफी चेक किया, जब 8 वर्ष की एज थी तभी से इनको, इनके जो पिताजी थे उनकी ये तीसरी संतान थे, इनको आरएसएस ज्वाइन करा दिया गया था जब 8 वर्ष के ही थे। प्रॉपरली जब केतु की महादशा ख़त्म हो गई थी 1985 में, तो ये एग्रेसिवली फिर आरएसएस में जुड़ते हुए बीजेपी में ये आए थे। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और 1985 से लगातार थे। शुक्र की जो महादशा चली थी उसमें इनके पिता की मृत्यु हुई, और साथ में ये समय इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और शुक्र के अंदर जैसे ही बुध आया, शुक्र के अंदर जैसे ही बुध का प्रवेश हुआ, उस समय मतलब ये टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2001 से लेकर 2004 का समय था। ये टाइम में गुजरात में राइट्स हुए थे, गुजरात में दंगे हुए थे, और इस दंगों में बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और उसके लिए इनके ऊपर कुछ केसेस भी चले थे। हालांकि 2012 में इनको केस से बरी कर दिया गया, कोई प्रूफ नहीं मिला इनके, लेकिन परेशानी तो उत्पन्न हुई क्योंकि अष्टमेश की दशा चल रही थी, और अष्टमेश हमेशा परेशान करता है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। सूर्य की महादशा वैसे भी इनके लिए अच्छी थी, वृश्चिक लग्न में सूर्य वैसे ही बहुत अच्छा होता है, पोजीशन भी अच्छी थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एकादश भाव का जो सूर्य होता है वो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन एकादश में किसी ग्रह को दोष नहीं लगता, और योग कारक ग्रह हो तो रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक 2005 से लेकर 2011 तक का जो समय था, ये लगातार सीएम रहे, मतलब 2014 तक ये सीएम रहे, 2001 से लेकर 2014 तक ये सीएम रहे। और उसके बाद जैसे ही चंद्रमा की दशा का मध्य चल रहा था, चंद्रमा में राहु प्रवेश किया, ये प्रधानमंत्री बने, और लगातार तीसरी बार भी ये प्रधानमंत्री बने। इनकी कुंडली में लग्न लग्नेश दोनों की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अष्टम स्थान पर अगर मैं बोलूं, अष्टम स्थान जो है वो बुध है। और बुध मैंने बताया ना, जब बुध स्टार्ट हुआ था तो गुजरात में दंगे हुए, इन पर आरोप लगा। बुध जब भी आएगा या इनकी कुंडली में जब भी केतु आएगा, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, तब तक मोदी जी को सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें कुछ टाइम के लिए, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे कोई ऐसा कारण बने जिनमें बीच में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके और मोदी जी कुछ टाइम के लिए विराम करें। ऐसे योग बनते हैं, और मैं ये आज नहीं बोल रहा हूँ, आज से 3 साल पहले से ही मैं ये बातें रिपीट कर रहा हूँ। शायद ऐसा हो सकता है इसमें, क्योंकि उस समय 30 मई 2025, 30 मई 2025 से लेकर 27 मई 2026 तक की बात किया जाए तो मंगल के अंदर बुध की अंतर स्टार्ट हो जाएगा। मंगल जहाँ पर खुद का प्रतिनिधित्व करता है और अंतर में अष्टमेश की दशा आ गई, तो खुद पर अष्टम यानी खुद पर संकट का जो समय हो सकता है 30 मई 2025 से लेकर 27 मई 2026 है। और ओथ सेरेमनी भी जो मैंने देखा था उसमें भी जुलाई और अगस्त का टाइम जो है थोड़ा क्रिटिकल था, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2025 का। तो मैंने भी वही कंडीशन बताया हुआ है कि ये टाइम अगर निकल जाता है तो पूरे 5 साल चलेगी, और पूरे 5 साल सरकार चल भी जाएगी, क्योंकि अष्टमेश जो इनका है वो 0 डिग्री का है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और मंगल की दशा, लेकिन फिर भी 1% भी अगर दिखाई दे रहा है परेशानी कि स्वास्थ्य इशू हो सकता है या किसी प्रकार के आत्मघाती हमले हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से अलर्ट रहना चाहिए। ये वीडियो मैं केवल आज ऐसा नहीं कि न्यूज़ आया उसके लिए बना रहा हूँ, बहुत पहले ही चैनल पर मैंने भविष्यवाणी किया हुआ है कि किसी ना किसी कारणवश
मोदी जी का या तो स्वास्थ्य खराब रहेगा या तो उन पर कुछ किसी प्रकार का एक प्रकार से साजिश किया जा सकता है इनके ऊपर, या कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो वो डेट आ रहा है निकल कर 30 मई 2025 के बाद से आ रहा है, और पूरे 1 साल आप पकड़ के चलिए, 2025 से 2026 के मध्य में थोड़ा समय नेगेटिव आ रहा है। लेकिन फिर भी बुध 0 डिग्री के हैं, और निश्चित रूप से देखिए, जो आदमी धर्म को मानता है, धर्म कर्म को करता है, ऐसे लोगों के लिए जो ग्रह मार्ग बनकर आते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर आप देखिएगा तो ये लगातार धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं, धर्म को मानते हैं, रुद्राभिषेक लगातार करते रहते हैं, योगा या योग साधना में ये लगातार जुड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनती है कि इनके ऊपर जो भी खतरा होगा वो अपने आप वो ख़त्म होगा, लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, और उसी बात को मैं रिपीट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि ऐसी चीज़ें 30 मई 2025 के आसपास थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई परेशानी ना आए, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। मोदी जी की बात किया जाए या किसी भी राजनेता की बात किया जाए, या किसी भी लोग के ऊपर अगर संकट आता है या किसी प्रकार का हमला होता है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और ऐसे घटना कभी भी किसी के ऊपर ना हो, ये मैं भगवान से लगातार प्रार्थना करता हूँ। कुछ आप लोगों के प्रश्न ले लेता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में या आप टाइप कर सकते हैं अपने प्रश्नों को, तो मैं उस प्रश्न को ज़रूर लेता हूँ। योगी जी कब सब ठीक करेंगे? देखिए, अभी योगी जी का टाइम चल रहा है, और अभी सितंबर का टाइम बीतने दीजिए, उपचुनाव के परिणाम आ जाने दीजिए। 17 सितंबर के बाद से, मतलब 17 नहीं, मैंने 2 सितंबर का डेट दिया हुआ है। 2 सितंबर के बाद योगी जी के लिए सारी स्थितियाँ जो है अनुकूल हो जाएंगी, और जितने भी विरोधी हैं जो कि मानसून ऑफर भी दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है, तो ये सभी लोगों की हालत ख़राब होने वाली है, और योगी जी के लिए भी जो समय है वो धीरे धीरे ठीक होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देश का अगला पीएम कौन होगा गुरुजी? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, और वही बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये सेम यही क्वेश्चन निषाद जी भी पूछ रहे हैं, सुकना जी पूछ रहे हैं, गुरुजी इज हिंदुत्व गोइंग टू राइज? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुत्व, अगर एक्चुअली में परिभाषा समझिए हिंदुत्व की, तो केवल परिभाषा जो होनी चाहिए, उस परिभाषा में एकता वर्ड गायब है। हिंदुत्व अगर बोला जाता है, अगर एकता ही नहीं है तो हिंदुत्व कैसे राइज करेगा? आपने देखा होगा किस तरीके से दोगले हिंदू किस तरीके से चीज़ों को बर्बाद करते हैं, आप लोगों को पता होगा। और पॉलिटिकल एनालिसिस तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात ही मेरे मुंह से निकलती है, जो मैं बोलता हूँ स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। तो यहाँ पर जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे तब तक सनातन धर्म को आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, ये मैं श्योर हूँ। इसलिए सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सभी को सुधार करने की ज़रूरत होगी। बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का कारण जेपी नड्डा हैं, और वो कब हटेंगे? नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का कारण जेपी नड्डा, ये आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जेपी नड्डा जी का भी चार्ट मैंने देखा है, और मैं ये तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ केवल एक लोगों के कारण नहीं आ रहा है। जो भी हारे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी विदेशी शक्तियों का हाथ है, ये पहले भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट अबाउट इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस के बारे में अभी विश्लेषण ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि 2029 में भी इनको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलने वाली है, और अगली सरकार भी जो रहेगी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हालांकि आगे आने वाले जो हैं, सिंह जी पूछ रहे हैं, प्लीज़ एनालाइज अबाउट महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला मुझे पता है, और महाराष्ट्र में परेशानी क्या हुई है, दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र पे की गई थी भविष्यवाणी, एक्चुअली में पार्टी टूटी है, 2 पार्ट में हुई है। किसकी किसकी पार्टी टूटी थी आप लोगों को पता है? एनसीपी भी टूट गई थी और शिवसेना भी टूट गई थी, दोनों अलग अलग पार्टी। और मैंने कैलकुलेशन जो है वो
थोड़ी-सी एरर हो गई थी। ये टूटी हुई पार्टी किस समय टूटी हुई थी, उस डेट के आधार पे कैलकुलेशन किया था, वो बहुत सटीक नहीं बैठा। इसलिए इनका जो फ़ॉर्मेशन रिफ़ॉर्म अगर होती है, तो उसका जो डेट कन्फ़र्म्ड अगर आता है, तभी वहाँ की प्रेडिक्शन सही बैठेगी, नहीं तो जितने भी लोग प्रेडिक्शन करेंगे, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ होगी। क्योंकि प्रेडिक्शन तभी की जाती है जब कोई भी जो पार्टी होती है उसकी स्थापना कब हुई है उस पर होता है, और एक लोग के कारण चुनाव लोग जीतते नहीं हैं। आशीष पांडे पूछ रहे हैं, सर उद्धव ठाकरे एनडीए में आएंगे? देखिए, उनको घूम के तो एनडीए में आना ही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज नहीं तो कल इनको एनडीए में आना है, तो वो आएंगे ही। और कहा जाता है ना कि जब कुछ नहीं होगा तो फिर वापस अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वापस आएंगे, लेकिन इस बार बीजेपी उनको लेने वाली नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ प्रश्न थे, समय भी थोड़ा 7 बज रहा है, कंसल्टेशन का टाइम मेरे हो चुके हैं, तो जाते-जाते 2 बातें अपडेट करना चाहता हूँ। एक तो कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर आप ज्योतिष विज्ञान का 47th एडिशन जो मेरे द्वारा लिखा गया है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, और केवल ₹1 का पेमेंट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको कूपन कोड मिलेगा और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, तो उसमें प्रत्येक सोमवार को महादेव लाइव सेशन का आयोजन किया जाएगा, और उस महादेव लाइव सेशन में आपकी कुंडली का जो फ्री एनालिसिस होता है, वो 7 से 8 संध्या काल के बीच में होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।